अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्रीमियम बैच 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। बड़ा कम्प्रीहेंसिव ये बैच है जिसके अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी 1 के ऊपर मेनली फोकस रखा जाएगा। साथ आप लोगों को यूईटी का ई कैट टेस्ट तैयार करवा दिया जाएगा, एनटीएस नेट, फास्ट प्यास और जीकी। जो बच्चे भी इस बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं। तो मे बी ये एक वीक तक बैच 2 की जो सीट्स हैं ये फिल हो जाएँ। एक चीज़ याद रखें कि जब से कोविड आया, यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे अब एडमिशन दे रही हैं। और यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट होता है उसका बड़ा मेजर रोल होता है स्टूडेंट्स की सिलेक्शन में। जैसे नस्ट अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है, जीकी 85%, प्यास 75%, यूईटी ई कैट 33%। इसी तरह फास्ट, कॉमसैट और एनईडी जो कराची के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ये 50% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करते हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते मेरिट फार्मूला में। ये सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग अभी अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो उनके एंट्री टेस्ट पे फोकस रखें। पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट पे आपको फुली ग्रिप होनी चाहिए। अभी से आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। और एक चीज़ याद रखें, यूनिवर्सिटी मैटर करती है। आपकी ग्रूमिंग, आपकी स्किल्स, आपको कल को अच्छा कैरियर बनाने में, अच्छी जॉब मिलने में यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसलिए अभी से एफर्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट पे फोकस रखें। जब आप एंट्री टेस्ट तैयार करेंगे तो बोर्ड के लिए ऑटोमेटिकली आप लोग तैयार हो जाएंगे। अब ये जो हमारा प्रीमियम सेशन है, जो बैच 2 है, इसमें हम हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और हमारी टोटल पूरे सेशन की फ़ीस टेस्ट सेशन को इंक्लूड करके 5000 है। इसी वजह से कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे होते हैं, क्योंकि फ़ीस बहुत हमने कम रखी हुई है और क्वालिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाते हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंप्रीहेंसिव टेस्ट लिए जाएंगे, जो दो दो चैप्टर क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके होंगे। यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे 4 से 5 टेस्ट लिए जाएंगे, लाइक नस्ट एनईटी पैटर्न पे, यूटी के ई कैट पैटर्न पे, एनटीएस नेट के पैटर्न पे। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बनता है तो आप टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि हम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग के सेशन रखते हैं, जिसमें हम उनको इन डेप्थ जाके फील्ड के बारे में बताते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड सेलेक्ट कर सकें और उनके लिए उन फील्ड के लिए पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं। क्योंकि देखें, यूनिवर्सिटी मैटर करती है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कल को फुली फंडेड स्कॉलरशिप बाहर के लिए मिल जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जॉब ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को हमारे प्रीमियम बैच के अंदर मिलेंगी। अभी मैं आप लोगों से कुछ पास पेपर के एक दो एमसीक्यूज डिस्कस कर देता हूँ एंटी टेस्ट के, जिस तरह की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब ये एक पास पेपर का यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज है, ये नस्ट के अंदर आया हुआ है, जिसमें वो पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनकी जो एनर्जी स्टोर होगी वो मोर देन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज होगी, या लेस देन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज होगी, या इज इक्वल टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज होगी, या कैन नॉट बी मेजर्ड। तो अब ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, अब दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनकी एनर्जी स्टोर क्या होगी। हम ज़ाहिर है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो उनकी कैपेसिटेंस है, दोनों कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस सी हम लेट कर लेते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2c हो जाएगी। तो c की जगह 2c लिखें, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सी वी स्क्वायर दोनों की टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यही अगर वो दोनों कैपेसिटर सीरीज में हम लगा देते हैं, दोनों की कैपेसिटेंस सी सपोज करते हुए, तो अब क्या होगा, हर कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो हाफ सी वी स्क्वायर होगी। तो टोटल दोनों की एनर्जी जो स्टोर होगी वो हाफ सी वी स्क्वायर के अंदर हाफ सी वी स्क्वायर ऐड करेंगे तो सी वी स्क्वायर हो जाएगी। ज़ाहिर अगर एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर हाफ सी वी स्क्वायर कर रहा है तो दूसरी भी इतनी करेगा। वी वोल्ट की बैटरी दोनों पे लगी हुई है, दोनों की कैपेसिटेंस सी है, तो टोटल एनर्जी स्टोर सीरीज में भी हमारे पास सी वी स्क्वायर आई और पैरेलल में भी आपने देखा कि सी वी स्क्वायर आएगी। तो यूं हमारे पास अगर कैपेसिटर चाहे सीरीज में लगे हों, दो कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के सेम बैटरी के साथ, या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों, तो उनकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सेम रहती है। आप टोटल एनर्जी स्टोरेज को बाय रिकनेक्टिंग द सेम कैपेसिटर इन डिफरेंट अरेंजमेंट करके आप टोटल स्टोरेज एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। ये कॉमन सेंस भी है, तो ये एक आपने एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डॉट प्रोडक्ट वो कहता है क्रॉस प्रोडक्ट की कब इक्वल होगी, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल हो। तो याद रखें,
डॉट प्रोडक्ट बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर की डॉट एक स्केलर हमें रिजल्ट मिलता है, और क्रॉस में हमें दो वेक्टर की प्रोडक्ट में एक वेक्टर मिलता है। तो स्केलर कभी भी वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये नेवर पॉसिबल है। ये नहीं आपने कर देना 45 डिग्री, वो मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट के 45 डिग्री एंगल पे इक्वल होती है जब दो वेक्टर में 45 हो। अगर दो वेक्टर की डॉट और दो वेक्टर की क्रॉस वो कह रहा है इक्वल कब होगी, तो वो नेवर पॉसिबल है, क्योंकि स्केलर वेक्टर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इस टाइप के आप लोगों से क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। तो जो बच्चे भी इस बैच 2 में इनरोल होना चाहते हैं वो पूरी कोशिश करें कि आजकल में इनरोल हो जाएं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। 100 तक हमने टोटल स्टूडेंट्स अकोमोडेट करने और काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं। याद रखें, अभी आप 3 मंथ ये लगा लेंगे तो आप लोग फुली प्रिपेयर हो जाएंगे एंट्री टेस्ट के लिए। अदरवाइज एंड पे चल के बोर्ड का भी बड़ा प्रेशर होता है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तहत साथ साथ आ जाते हैं, कुछ ने तो बोर्ड से पहले ले लेने हैं। तो ज़रूर आप इस सेशन को ज्वाइन करें, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सीट रिजर्व करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।